तो गुड इवनिंग दोस्तों। तो आप में से एक भाई ने मुझे कमेंट करके बोला कि 50 लाख कमाना 1.5 साल में नामुमकिन है। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, ये जो सामने पीक देख पा रहे हो, ये लगभग 30,000 हो जाएगा अभी। मतलब 28 से 30,000 के ऊपर चला जाएगा ये पीक। अगर आप इसके जैसा 167, अगर आप इसके जैसा 167 पीक अगर पालोगे तो क्या पाल पाओगे? मतलब अगर 30,000 करके पकड़ो 167, तो 50 लाख, 50 लाख के ऊपर हो जाता है। क्या पाल पाओगे इतना? तो बस बात उसी जगह आ जाता है। तो मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ, आप छोटे से शुरू करें। मतलब 3 पिक 4 पिक से शुरू करें। जब आप 3 पिक पालोगे, उसका बच्चा देगा। जैसे 3 पिक का बच्चा देगा, पकड़ लो 34 35 इतना बच्चा देगा। आप बच्चा पालो, मतलब धीरे धीरे बड़ा करो और बिजनेस को समझो। अगर आप मतलब एक ही बार में अगर 167 168 अगर पालोगे, ये इसका उम्र अभी चल रहा है 1 साल से ज़्यादा। 1 साल कम से कम 1.5 साल होने वाला है इसका उम्र। तो ये जो पीक है, अगर इसके जैसे अगर 167 अगर पिक पालोगे, एक ही बार में बेचोगे, कम से कम 50 लाख के ऊपर चला जाएगा। तो मतलब ऐसे ही बहुत सारे ब्रीड होते हैं जो ऐसी खुली जगह में रखोगे, मतलब थोड़ी अगर गंदगी रहेगा तो उसी जगह में बीमारी पकड़ लेता है। मतलब ज़्यादा इम्यूनिटी सिस्टम उनका अच्छा नहीं होता। मतलब बहुत ही जल्दी उनका बीमारी हो जाता है। ज़्यादा ठंडा सह नहीं पाता, गर्मी सह नहीं पाता। और ये जो ब्रीड है हमारा, और एक भाई ने बोला था कि भैया आपका ब्रीड कौन सा है? तो ये वाला ब्रीड है खुंगुर। ये आपको ब्रीड सिर्फ आपका नॉर्थ बंगाल में ही देखने को मिलेगा। कुछ ही जो डिस्ट्रिक्ट है और नॉर्थ बंगाल में, बस इसी जगह आपको देखने को मिलेगा। बाकी अदर्स स्टेट में देखने को नहीं मिलेगा। ये इधर का देसी एक ब्रीड जैसा है, और ये बहुत ही इसका जो इम्यूनिटी सिस्टम है बहुत ही अच्छा है। इसमें मतलब बीमारी मतलब ना के बराबर, मतलब 1% चांस है इसका बीमारी होने का। तो ये वाला ब्रीड बहुत ही अच्छा है, और 14 एक ही फर्स्ट टाइम 14 बच्चे देता है ये, और धीरे धीरे बढ़ता रहता है ये वाला ब्रीड। और इसका साइज़ देख सकते हो, मतलब 1.5 साल होने वाला है। 1.5 साल में ही देख सकते हो इसका साइज़। और इसे जब भी मैं मतलब जैसे हमारे इधर भूटान पास में है और आसाम पास में है, और नेपाल भी पास में, ज़्यादा दूर नहीं है नेपाल। और मतलब हम लोग तो भूटान सप्लाई करते हैं। और या इस पिक को मैं जब भी इसे सेल करना चाहूँगा, तो मतलब भूटान जब भी मैं इसे सेल करूँगा, कम से कम 30,000 के ऊपर चला जाएगा ये वाला पिक। अगर भूटान भी सेल ना करूँ, और हमारे इधर लोकल में मतलब हर रोज़ पिक काटिंग करता है, 2-3 करके पिक काटिंग करता है हमारे घर के पास ही में। 400 करके भी अगर मैं किलो बेचूँ, तो ये कम से कम 40,000 हो जाएगा। एक पिक से 40,000 में इनकम कर सकता हूँ। तो आप समझ लो, अगर 167 अगर पिक पालोगे तो 50 लाख हो जाएगा। तो उस भाई ने बोला था मुझे इम्पॉसिबल है 1.5 साल में 50 लाख कमाना। तो बस ये भाई तुम्हें समझाने के लिए। और मतलब रिस्क भी है अगर दूसरा बीट पालोगे तो, अगर बीमारी पकड़ ले तो। इसीलिए मतलब आप एक अच्छी नस्ल का ब्रीड पालना, ठीक है? देख सकते हो, अगर आप ऐसा नहीं पालोगे तो रुको। ये ये वाला जो पीक है, ये वाला पीक, इसका उम्र चल रहा है अभी 8 महीना 9 महीना होने वाला है ये वाला पीक। और ये वाला पीक कम से कम 18,000 चला जाएगा ये वाला पीक। तो अगर आप ऐसा पीक अगर पालोगे, कम से कम 200 अगर पालोगे ऐसा वाला पीक, तो भी मतलब लगभग 50 लाख के करीब चला जाएगा। 50 लाख के करीब कमा सकते हो। लेकिन गाइस यार, एक बात बताना चाहता हूँ, ऐसा पीक पालने में अगर आप एक ही बार में इतना पीक पालोगे, तो मतलब पैसा भी बहुत लगेगा, कॉस्ट लगेगा गाइस। कम से कम खिलाने में फीड आपको फर्स्ट टाइम में इतनी जानकारी नहीं पता होगा, उतना नॉलेज नहीं पता होगा फीड में क्या देना चाहिए। अगर पीक खाना नहीं खाए तो क्या करना चाहिए। ऐसे भी बहुत सारे पीक है, मतलब बहुत सारे कारण की वजह खाना नहीं खाता, और वो आपको पता नहीं होगा। जब आप पालोगे, आपको धीरे धीरे पता होगा किस लिए खाना नहीं खाता। और मतलब अगर आप 200 पीक ऐसा पालोगे, तो उसके लिए मतलब क्या बताऊँ, फीड में आपका कम से कम 10 लाख के ज़्यादा खर्चा आ जाएगा। अगर आप मतलब 200 पीक एक ही बार में पालोगे, बेचोगे, तो कम से कम 50 लाख के ऊपर सेल कर पाओगे। लेकिन गाइस यार, मतलब इतना सारा पीक पालने में कम से कम आपको 10 लाख से ज़्यादा कैश आपके पास रहना चाहिए। पर आपके पास अगर है तो आप कर सकते हो। पर मतलब मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, इतना बड़ा रिस्क मत लो। आप छोटे छोटे स्केल से शुरू करो, तो आपको समझने में भी आसानी होगी। तो बस यही बात कहना चाहता हूँ। और एक भाई ने बोला था आपका फार्म कहाँ है? तो ये वाला फार्म
बन रहा है गाइस। फार्म अभी तो बना नहीं। और आप सभी ने बोला था फीड में क्या देते हो, फीड में बार बार दिखाओ क्या। तो भाई मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, फीड में मतलब जो जो नहीं जानते हो, तो फीड में बस मैं 3-4 चीज़ें ही देता हूँ और ज़्यादा कुछ नहीं देता। और मेरे जो अगले 2-3 दिन पहले मैंने वीडियो डाले थे, उसी वीडियो में मैंने दिखा है फीड में मैं क्या क्या देता हूँ, आप देख सकते हो गाइस। मैं इसी बर्तन में फीड मिक्सिंग करता हूँ। फिर भी मैं आप सभी को दिखा देता हूँ मैं फीड में क्या क्या देता हूँ। ये देख सकते हो, आ, ये ये भूसा, ये भूसा देता हूँ। और उसके बाद रुको, आ, उसके बाद ये देख सकते हो, ये आटा देता हूँ और इससे मतलब खा ही लेता है। और यहाँ पे मेरा पक रहा है उबला हुआ चावल, देख सकते हो, अभी दिखाई नहीं दे रहा, कारण भी चला गया। तो इसमें पक रहा है उबला हुआ चावल, मतलब बहुत ही कम रेट में मिलता है। इधर रेडी है, रुको मैं दिखाता हूँ। ये देख सकते हो, ये उबला हुआ चावल है, मतलब लोएस्ट प्राइस में मैं लेके आता हूँ गुडम से। ऐसे 10 रुपये 12 रुपये किलो में मैं लेके आता हूँ। ये वाला चावल बहुत ही अच्छा होता है और मतलब ये लोएस्ट है, इसे कोई खाता नहीं, ऐसे ही पड़ा रहता है गुडम में। वो वाला चावल मैं लेके आता हूँ। और ये भी भूसा भी लोएस्ट प्राइस में मैं लेके आता हूँ। तो बस यही खिलाता हूँ मैं। और कभी कभार मैं और भी बहुत सारी चीज़ें खिलाता हूँ, वो मतलब मोबाइल पे वीडियो पे बताना। तो गाइस, और एक भाई ने मुझे कमेंट करके बोला था कि क्या आप मेरी मदद कर सकते हो पीक सेल में। तो, मैं आपका मदद कर सकता था अगर आपकी घर मेरे स्टेट में होता तो। और मेरा स्टेट बहुत ही दूर है भाई आपके स्टेट से। यार भाई, अगर आपकी घर हमारे स्टेट में होता तो मैं आपकी मदद कर सकता था। और मुझे पता नहीं कि आपके उधर राजस्थान में काटिंग करके सेल करता है कि नहीं। आप ये भी मतलब ऐसी भी जगह ढूंढ सकते हो जहाँ पे काटिंग करके सेल करता है। तो उस जगह पे अगर आप हर रोज़ का अगर 1-2 करके भी सेल करोगे तो और मुनाफा ही मुनाफा होगा। और कोशिश करना कि जैसे कि नागालैंड, त्रिपुरा, उसके बाद आसाम में ज़्यादा डिमांड रहता है पोर्क का और मतलब सूअर का। और उसके बाद अरुणाचल, इन 4-5 स्टेट में बहुत ही डिमांड रहता है। आप हुआ कि किसी भी एक कंपनी से मतलब कांटेक्ट कर सकते हो। और ज़्यादातर पीक मतलब जैसे बड़ा बड़ा पीक रहता है, उन बड़े बड़े पीक फार्मों में कम से कम 300-400 करके पीक मतलब एक ही बार में आसाम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद त्रिपुरा, जैसे बड़े बड़े ऐसे जहाँ पे पीक ज़्यादा खाते हैं लोग, वहाँ पे लेके जाता है बड़े बड़े कंपनी। तो आप उनके साथ कांटेक्ट कर सकते हो अगर आप पीक बिजनेस कर रहे हो। तो ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। पर दोस्तों, हमें आसाम, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, जितने भी स्टेट हैं जहाँ पे पोर्क खाते हैं, तो हमें उन स्टेटों में सेल करने की ज़रूरत नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे इधर भी बहुत खाते हैं लोग। और हमारे इधर 400 से 450 रुपये किलो पर केजी सेल करते हैं। इसीलिए हमारे इधर मतलब बाहर स्टेट में भेजने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ता। और फिर भी अगर जब बहुत सारा पीक होता है हमारे इधर, हम लोग जैसे कि भूटान में सेल करते हैं, मतलब हमारे घर के पास ही में है भूटान, और हम लोग भूटान में बड़े बड़े पीक एक ही बार में कटिंग करके हम सेल करते हैं। तो मतलब हमारे इधर मतलब बाहर स्टेट में भेजने के लिए हमें ज़रूरत नहीं पड़ता। तो हमारे मतलब खुद की स्टेट में ही और पास ही में भूटान है, हम भूटान में सेल करते हैं। तो ये मतलब हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद बात है। हमारा जो लोकेशन है ये बहुत ही अच्छा है। हमारा मतलब जो मेरा अभी घर है जहाँ पे हमारे घर के हिसाब से हमारा लोकेशन बहुत ही बढ़िया है। और हमारे इधर मतलब लोग खाते भी है बहुत ज़्यादा, इसीलिए हमें मतलब कभी लॉस का सामना करना नहीं पड़ता। और दोस्तों, अगर आप मतलब राजस्थान, गुजरात से अगर देख रहे हो, तो आप मतलब कोशिश करना अरुणाचल, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, इन 4-5 स्टेट में, आसाम, तो बड़े बड़े कंपनियां हैं। कंपनियां मतलब बड़े बड़े ट्रकों में फार्म से लेके आते पिक। आप उनके साथ कांटेक्ट जरूर करना अगर आप पिक फार्मिंग में आ रहे हो तो। और जैसे आप देख सकते हो मतलब यूपी, हरियाणा, तो और पंजाब, इन 3-4 स्टेट से बहुत लोग मतलब पिक सेल करते हैं इन नॉर्थ ईस्ट में। तो आप उनके साथ कांटेक्ट कर सकते हो गाइस, ये आपके लिए फ़ायदेमंद बात होगी। तो गाइस, आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करता हूँ। और कुछ भी जानकारी चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। तो मुझे पिग को फीड देना है, खाना खिलाना है। तो आज के लिए बाय बाय दोस्तों। और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना दोस्तों। इस मतलब हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ मैं, दोस्तों सब्सक्राइब कर देना चैनल में, अगर नए हो तो प्लीज़ प्लीज़।